देखो ये वाला इंटीग्रेशन एग्जाम में 2 मार्क्स का आता है जनरली, और बहुत ही सिंपल सा स्टेप है, लेकिन इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट फिलोसॉफी है जो कि हम लोगों को डिफरेंट डिफरेंट मैथ में अप्लाई करना पड़ सकता है। तो वो क्या है, इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, नीचे देखो डिनोमिनेटर को ध्यान से देखो, यहाँ पर साइन के अंदर एंगल क्या है, हमको ना टेक्निकली ऐसे न्यूमेरिकल में ऊपर का एंगल को भी ऐसे चेंज करना होता है। कैसे चेंज करेंगे, मतलब ऊपर का एंगल को भी सेम करना होता है। नीचे अगर x प्लस ए है साइन के अंदर, तो हम लोग ऊपर भी साइन का x प्लस ए ही करेंगे, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो, जैसे कि नीचे साइन ऑफ x प्लस ए दिया हुआ है, मेरे को ऊपर भी x प्लस ए ही करना है, लेकिन हमारे पास है तो माइनस है, तो उसको बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, -2a कर देंगे, क्योंकि देखो तब ये -2a और प्लस ए मिलके -a ही बन जाएगा। तो क्या चेंज किया हम लोगों ने, जस्ट इसके साथ मैच करने के लिए हम लोग x प्लस ए का एक फिगर लेके आए और उसको बैलेंस करने के लिए -2a कर दिया। इसको ऐसे करने का जरूरत क्या है, इसके बाद देखो दिख जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। अभी अगर मैं इस लाइन को दोबारा लिखूं समझाने के लिए, x प्लस ए -2a बाई साइन ऑफ x प्लस है, यहाँ पर हम लोगों को ट्रिगोनोमेट्री का अप्लाई करना पड़ेगा एक फॉर्मूला जो कि क्लास 11 में देखा था हम लोगों ने, दैट इज साइन, इस पूरे एंगल को अगर हम लोग a पकड़ ले और इस पूरे एंगल को अगर हम लोग b पकड़ ले, तो ये क्या फॉर्मूला बन रहा है, साइन ऑफ a माइनस b, राइट। साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या होता है, क्या था, भूल गया इन उधर। सो इसका फॉर्मूला होता है साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, राइट। तो हम लोग उसी फॉर्मूला को यहाँ पर तोड़ेंगे, उसी फॉर्मूला के मुताबिक इसको तोड़ेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। अच्छा, यहाँ पर dx को भूलना मत, साइन ऑफ ए मतलब पहला एंगल इंटू कॉस बी दैट इज दूसरा एंगल माइनस कॉस ऑफ पहला एंगल इंटू साइन ऑफ दूसरा एंगल, राइट। ये हो गया पूरा लाइक फॉर्मूला का एक्सपेंशन। यहाँ पर dx और नीचे एज यूजुअल जो है साइन ऑफ x प्लस ए। इसको हम लोग क्या करेंगे, अभी देखो ऊपर हमारे पास न्यूमरेटर में 2 टर्म आ गया, ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, और डिनोमिनेटर में एक ही टर्म है। तो हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को 2 अलग अलग सेपरेट कर देंगे विद डिनोमिनेटर। कैसे करेंगे इसको, इधर करते हैं देखो। तो एक तो आ जाएगा हमारा इंटीग्रेशन दिस बाई साइन एक्स प्लस ए, मतलब साइन ऑफ एक्स प्लस ए इंटू कॉस 2a बाई साइन ऑफ एक्स प्लस ए डी एक्स, बीच में साइन होगा माइनस, इंटीग्रेशन ये पूरा चीज़ कॉस ऑफ एक्स प्लस ए इंटू साइन 2a बाई साइन एक्स प्लस ए, ये हो गया हमारा दूसरा इंटीग्रेशन। तो हम लोगों ने न्यूमरेटर को जस्ट 2 हिस्सों में तोड़ लिया, सिंपल सा बात है। अब इसके बाद सिंप्लीफाई करते हैं, सो कंटिन्यू। इसमें क्या होगा, देखो इस पार्ट में साइन एक्स प्लस ए कैंसिल आउट हो जाएगा। ध्यान देने वाला बात इस मैथ में ये है कि यहाँ पर हम लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज, कि यहाँ पर एक छोड़ के दूसरा जो टर्म है दैट इज ए, इस ए को हम लोग ट्रीट करेंगे एज अ कांस्टेंट, मतलब ये इंटीग्रेशन के टोटली बाहर आ जाएगा, दैट विल बी cos 2a इंटीग्रेशन dx। बस समझो यहाँ पर क्या चेंज हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये मत का इंपॉर्टेंस यहीं पर है। ये मत बार बार रिपीट करता है, यही जगह पर आके स्टूडेंट अटक जाते हैं कि सर अगर मैं इसको अंदर रख देता 2a को, मतलब अगर मैं ऐसा करता, सिचुएशन अगर ऐसा क्रिएट होता कि मैं अगर ऐसा लिखता cos 2a dx, सर इसको मैं इंटीग्रेट कैसे करूंगा, क्योंकि यहाँ पर dx के रिस्पेक्ट में मेरे को a को इंटीग्रेट करना पड़ रहा है। डेरिवेटिव में ऐसा होता था कि सर हम लोग अलग वेरिएबल को पकड़ते थे, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको यह अलग वेरिएबल नहीं पकड़ेंगे। दिस विल टोटली बी कंसिडर्ड एज अ कांस्टेंट, हेंस इट विल गेट लाइक कम आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ये टोटल इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो मेरे को देखो यहाँ पर a दिख रहा है, ये बाहर हो गया। सिमिलर स्ट्रक्चर में यहाँ पर भी देखो क्या होगा, इस वाले पार्ट में देखो ना 2a कहाँ पर है, इस सेक्शन में 2a है, मतलब ये वाला कांस्टेंट होकर इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। मतलब ये सेक्शन अगर मैं लिखूँ ऐसे कि इंटीग्रेशन में बाहर रख के इसको, तो ये हो जाएगा साइन 2a इंटीग्रेशन के बाहर, अंदर कौन रहेगा, cos x प्लस ए बाई साइन एक्स प्लस ए, दिस विल बी द इंटीग्रेशन राइट नाउ। अभी देखो यहाँ पर चेंज क्या हुआ, ध्यान से देखो, क्योंकि हम लोगों ने फॉर्मूला वाइज तोड़ा और जो जो टर्म में कांस्टेंट है उसको हम लोग इंटीग्रेशन के बाहर कर दिए। अभी नॉर्मल इंटीग्रेशन होने वाला है, और यहाँ पर नॉर्मल हम लोग जो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं वही फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है। कैसे, इस लाइन को अलग कलर से लिखा क्योंकि यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। तो cos 2a कांस्टेंट है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, 2a इंटू एक्स, तो इसको हम लोग सामने लिख देंगे बाद में, माइनस ये हो जाएगा साइन 2a इंटीग्रेशन, देखो cos बाई साइन क्या होता है, cot ऑफ x प्लस ए dx। ये वाला इंटीग्रेशन तो हो गया, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर प्लस C1 दे सकते हैं। जितना बार तुम अलग अलग स्टेप में इंटीग्रेशन करोगे उसमें कांस्टेंट लगाते रहना। तो क्या हो जाएगा, इसको हम लोग x को सामने कर देते हैं, दैट विल बी x cos 2a माइनस ये हो गया साइन 2a, और cot का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ मॉड साइन x, प्लस इसके लिए और एक कांस्टेंट आएगा C2। तो तुम नेक्स्ट लाइन में दोनों कांस्टेंट को मिला के एक कांस्टेंट बना देना, तो दैट विल बी x cos 2a माइनस साइन 2a इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस ए। ये कहाँ से आया सर, इसके लिए तो हमारे पास फॉर्मूला है, हम लोग ब्रैकेट में लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि C1 प्लस C2 इक्वल्स टू C, ओके।
ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया, कॉट का इंटीग्रेशन। इसके लिए हम लोग एनसीईआरटी में सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखे थे कि कॉट को डायरेक्टली इंटीग्रेट करना कैसे पॉसिबल है। अगर तुम्हारे पास फॉर्मूला एनलिस्टेड नहीं है, हम लोग ऑलरेडी एक फॉर्मूला का पूरा बुक, मतलब बुक 1 बुक 2 मिला के टोटल जितने फॉर्मूलाज हैं, जितने कॉन्सेप्ट्स हैं, थियोरम्स हैं, जो एल्गोरिदम्स हैं, शॉर्टकट्स, जितने भी तरीके हैं, इंटीग्रेशन, बाकी चैप्टर्स के भी जितने भी हैं, सबका हम लोगों ने एक पीडीएफ ऑलरेडी हमारे ड्राइव में पोस्ट करके रखा है। हमारे इंस्टाग्राम पेज में उसका लिंक दिया हुआ है। अगर तुमको वो चाहिए, मैं उसका भी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा। तो ये वाला पार्ट समझो ध्यान से क्या हुआ, कॉट का इंटीग्रेशन डायरेक्टली लॉग साइन हो गया। ऐसे 4 स्पेशल इंटीग्रेशंस हैं, टैन का है, कॉट का है, कोसेक का है और सेक का है। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे, उसमें फॉर्मूला है तो तुम डायरेक्टली जंप कर सकते हो यहाँ पर। तो ये मैथ में इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था कि हम लोगों ने पहले तो फॉर्मूला वाइज इसको तोड़ा। ये मैथ तुमको जहां पर भी ऐसा दिखेगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो कि नीचे जो पार्ट है तुमको ऊपर भी उसी पार्ट में तोड़ना है, उसके लिए ऐसे बैलेंस करना पड़ेगा। फिर फॉर्मूला में तोड़ के ध्यान से ऑब्जर्व करना है कौन सा पार्ट विल बी कंसिडर्ड एज ए कांस्टेंट, उसको इंटीग्रेशन के बाहर निकालना है, फिर नॉर्मल इंटीग्रेशन। तो ये हो गया इसका आंसर। आई होप तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। अगर इसमें भी कोई डाउट है तो हमें कॉमेंट में जरूर बताओ। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या रिगार्डिंग कोई न्यूमेरिकल में उसका डाउट क्लियर करेंगे। ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम मित्रों, हर हर महादेव।